हमारी खास सीरीज कहानी बिहार की में अब तक आपने बिहार के गौरवमय इतिहास के कुछ पन्नों को जाना। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के उस दौर में जब इस मिट्टी पर दुनिया के पहले लोकतंत्र यानी गणराज्य की स्थापना हुई थी। साथ ही हम उस गणिका के बारे में भी बताएंगे जिसकी सुंदरता और बुद्धि ने भगवान बुद्ध को उनके यहाँ खाना खाने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कहानी बिहार की। बिहार विश्व प्रसिद्ध सुंदरी आम्रपाली की नगरी भी रहा है। आम्रपाली लिच्छवी राज में वैशाली की एक गणिका थी जिसने अपनी सुंदरता और चातुर्य से ये साबित कर दिया था कि उस समय में भी स्त्री की शक्ति हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। अपनी वैशाली यात्रा के दौरान कई महारानियों का निमंत्रण प्रस्ताव मिलने के बावजूद भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के साथ भोज लेने का निर्णय लिया था। गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में अपनी अकादमिक साख के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। बाद में मुस्लिम शासकों के आक्रमणों ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। आज भी इसके खंडर बिहार में मौजूद हैं। बिहार का राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी रहा है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यहाँ प्राय आते रहते थे। आज भी यहाँ कई बौद्धिक अवशेष मिलते हैं। तब ये क्षेत्र अपनी औषधि संपदाओं के लिए भी जाना जाता था। बिहार का इतिहास सिर्फ प्राचीनतम ही नहीं बल्कि मध्यकाल में भी बिहारी अस्मिता की कई कहानियां हैं। लगातार हो रहे विदेशी शासकों के आक्रमण से बिहार को काफी क्षति पहुंची और मध्ययुगीन इतिहास में बिहार एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुका था। मुगल काल में दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गया। तब बिहार से एक ही शासक काफी लोकप्रिय हुआ जिसका नाम शेर शाह सूरी था। आधुनिक मध्य पश्चिम बिहार का सासाराम शेरशाह सूरी का केंद्र था। शेरशाह सूरी उनके राज्य में हुए सार्वजनिक निर्माण के लिए भी जाना जाता है। हालांकि शेरशाह सूरी के बाद बिहार को मुगल काल में तौहीन ही झेलनी पड़ी। बिहार के इतिहास में आधुनिक काल यानी अंग्रेजों के आने के बाद की कहानी काफी रोमांचक व चेतना से परिपूर्ण है।